हमारे सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार बैठे थे। मतलब ये एक जाल था। यूं समझिए कि ये एक जाल ही था। जैसे ही कर्नल बाबू और उनकी टीम वहां पहुंची, बातचीत कुछ ही मिनटों में एक भयानक हाथापाई में बदल गई। और ये कोई आम हाथापाई नहीं थी। हथियारों के तौर पर क्या इस्तेमाल हुआ ये सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोहे की छड़ें, पत्थर और कीलों से जड़ी हुई लाठियां। बाप रे। सोचिए, रात का अंधेरा, खड़ी और पथरीली ढलान और उस पर ये बर्बर हथियार। हाँ। हमारे पास जो सैन्य विश्लेषण है वो बताते हैं कि कई सैनिकों की जान सीधे चोट लगने से नहीं बल्कि उस संकली पहाड़ी से फिसलने, गिरने या धक्का दिए जाने से हुई। मतलब लड़ाई का एक हिस्सा दुश्मन था तो दूसरा हिस्सा वो खतरनाक माहौल खुद था। बिल्कुल, वो जानलेवा इलाका। और ऐसी स्थिति में अपनी टुकड़ी को कमांड करना, मैंने सुना कि दुश्मन की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। हाँ, चीनी सैनिक संख्या में कहीं ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पर लड़ाई का मनोविज्ञान सामने आता है। वो कैसे? देखिए, चीनी सेना शायद एक संगठित, तकनीक पर निर्भर करने वाली लड़ाई के लिए तैयार थी। उनका सामना हुआ 16 बिहार रेजिमेंट के उन सैनिकों से जिन्होंने उस रात एक तरह से आदिम क्रूरता को ही अपना हथियार बना लिया। अच्छा। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीनी सैनिक इस तरह के जवाबी हमले से हैरान रह गए थे। ये उनके लिए सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सदमा था। और इस मनोवैज्ञानिक हमले का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। यही एक लीडर की पहचान होती है। वो सबसे आगे थे। जब उन्हें पहला गंभीर घाव लगा तभी वो पीछे नहीं हटे, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक अपनी टुकड़ी को लड़ते रहने के लिए प्रेरित करते रहे। उनकी हिम्मत देखकर ही बाकी सैनिक दुश्मन पर टूट पड़े। अंत में कर्नल बाबू समेत 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। जी, वहीं भारतीय सैन्य सूत्रों का अनुमान है कि 40-45 चीनी सैनिक भी मारे गए। हालांकि चीन ने आज तक सिर्फ 4 की मौत कबूली है। इस असाधारण वीरता के पीछे जो इंसान थे कर्नल संतोष बाबू, उनकी कहानी भी तो उतनी ही असाधारण होगी। बिल्कुल। तेलंगाना के एक छोटे से शहर से आते थे, एक बैंक मैनेजर के बेटे। उनका पूरा जीवन ही देश सेवा के लिए एक तैयारी जैसा लगता है। सैनिक स्कूल से लेकर नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए तक। 2004 में 16 बिहार रेजिमेंट में कमीशन हुए। उनके साथी उन्हें एक ऐसे अफसर के तौर पर याद करते हैं जो सख्त थे लेकिन साथ ही बहुत सहानुभूति भी रखते थे। मैंने ये भी पढ़ा है कि उन्होंने कांगो में यूएन की शांति सेना में भी सेवा दी थी। हाँ, दी थी। और वहां भी एक मुश्किल ऑपरेशन में उन्होंने अपनी सूझबूझ से कई जानें बचाई थी।